A to Z इंडिया न्यूज है आपकी आवाज। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज पर आज खबर आपको एक महत्वपूर्ण खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद की नगर पालिका से सामने आई है, जहां पर बोर्ड की तीसरी मीटिंग संपन्न हुई है। जहां बोर्ड की मीटिंग के दौरान कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई और इस चर्चा के दौरान एक प्रस्ताव ऐसा भी सामने आया जो अब कहीं ना कहीं छोटे बड़े दुकानदारों के लिए होशियार करने वाला है। फिलहाल इस पर सभासदों के 25 जो सभासद हैं गंजनवाड़ा के, उनका कड़ा विरोध करने पर चेयरमैन मुनव्वर हुसैन ने मान लिया है। फिलहाल इसको स्थगित कर दिया है। वहीं ईओ सुनील कुमार से जानकारी करते हुए हमारे A to Z इंडिया न्यूज के सहयोगी शकील अंसारी ने जब बात की है तो उन्होंने ये बताया फिलहाल इन करों को शासनादेश के क्रम में लागू किया जाएगा, जिसके लिए अब एक सर्वे किया जाएगा और सर्वे के आधार पर ये अब दुकानदारों पर कर लगने वाले हैं। फिलहाल इन पर रोक लगा दी गई है, यानी स्थगित कर दिया गया है। वहीं इस खबर में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि सभासदों की जो समस्याएं हैं, जिसके लिए सभासद लगातार A to Z इंडिया न्यूज के माध्यम से आवाज भी उठाते रहे हैं, वहीं उन्होंने ईओ सुनील कुमार को भी ज्ञापन दिया है, कई शिकायती पत्र सौंपे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। तो वो खबर भी आपको इसी खबर में देखने को मिलेगी। तो आपको पूरी खबर में बने रहना होगा, तभी आप समझ सकते हैं वो कौन से ऐसे 39 कर है जो अब फिलहाल चेयरमैन हाजी मुनव्वर हुसैन के कहने पर, यानी कि सभासदों के विरोध करने पर रोक दिए गए हैं। बहरहाल ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, तो पूरी खबर में बने रहें A to Z इंडिया न्यूज के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं सभी सभासदगण और नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मुनव्वर हुसैन ईओ साहब, यहाँ सारे यहाँ पर अधिकारी और भी लोग मौजूद हैं। यही जो सभा कक्ष है, यहाँ सभी जो है सभासद अपने बांटों के काम लाते हैं और अपने बांटों में जो भी विकास होना है उस विकास की यहाँ रणनीति तैयार की जाती है। सभी सभासद यहाँ पर मौजूद हैं और नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मुनव्वर हुसैन साहब भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि ये बोर्ड मीटिंग जो है इस पीरियड की तीसरी ये बोर्ड मीटिंग है और इसी मीटिंग में जो है शहर को कैसे सुंदर बनाया जाए, शहर में किस तरीके का विकास हो, यही रणनीति तैयार की जाती है। इस वक्त जो है हमारे साथ में यहाँ तमाम जो है सभासदगण भी मौजूद हैं और यहाँ विकास के लिए किस तरीके से नगर का सुंदरीकरण हो, किस तरीके से नगर में विकास हो, यहाँ सभा कक्ष में सारे मेंबर अपने अपने प्रस्ताव लाते हैं और अपने अपने प्रस्तावों को यहाँ टेबल पर रखते हैं और जो है ये किन किन के प्रस्ताव पास होते हैं नगर को सुंदर और नगर के विकास के लिए, यहाँ तमाम जो है अपने अपने वार्डों के सभासद मौजूद हैं। और देखने वाली बात यह है कि अब जो भी प्रस्ताव पास हो रहे हैं नगर में किस गति से, किस तेजी के साथ में विकास होगा। और जहाँ जो पिछले पीरियड में काफी टाइम से लगातार यहाँ जो है विकास के लिए गंजनवाड़ा हमेशा जो है रोता रहा है, क्योंकि किसी भी रोड पर चले जाइए काफी टाइम से यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। और अब यहाँ जो नई जो टीम, नया बोर्ड जो बना हुआ है, नए जो चेयरमैन यहाँ आए हुए हैं, वो अपनी रणनीति से किस तरीके से यहाँ पर विकास करते हैं और किस तरीके से शहर को सुंदरीकरण बनाते हैं। तो इस वक्त तो ये तमाम जो है हमारे यहाँ ईओ साहब मौजूद हैं, हाजी मुनव्वर हुसैन साहब मौजूद है और तमाम हमारे सम्मानित जो है नगर पालिका परिषद के अपने अपने वार्डों के सभासद यहाँ पर मौजूद हैं। ईओ साहब, जो नगर के विकास के लिए आज बोर्ड मीटिंग चल रही है, किस तरीके का जो है प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं? नगर पालिका के आय बढ़ाने के लिए भवनों का सर्वे करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है और 39 बिंदु मत पर चर्चा किया गया है, उसको फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये मुख्य रूप से 2 बिंदु था। जो 39 जो है भवनों पर जो जो टैक्स लगेगा, 39 बिंदु मत होता है, 29 जो है जो 39 जो बिंदु हैं इस पर किन किन पर जो है कर लगाना जा रहे हैं? ये प्रस्ताव लाया गया था बाइलाज बनाने के लिए, तो फिलहाल स्थगित हो गया है। इस पे 39 बिंदु होता है, वो इसे छोटे से लेके बड़े दुकानदारों तक विभिन्न प्रकार के आप मार्केट में निकलते हैं तो ठेलिया वाला है चाहे 5 स्टार होटल तक जितने दुकानदार दिखाई देते हैं उन सब उसमें समाहित है 39 बिंदु में। उन्हीं पर टैक्स लगाने के लिए, पंजीकरण करने के लिए सालाना लगता है, तो वो एक बाइलाज बनता है। बाइलाज बनाने के लिए रखा गया था कि अगर सहमति होगी तो बाइलाज बनाया जाएगा और आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नगर पालिका फिर उन्हीं रास्तों पर आ रही है जो जिस तरीके चुंगी जो है पिछली सरकारों ने माफ किया है, जिन छोटे दुकानदारों पर जो है टैक्स लगाने जा रही है? चुंगली बात नहीं है, वो शासनादेश का ही अंग है। ये नहीं, चुंगी तो जैसे वही उन्हीं दुकानदारों पर टैक्स लगता था पहले, जो है ये चुंगियां जो बनी थी उनसे टैक्स वहीं वसूल किया जाता था। नहीं है, वो तो समाप्त है, वो चीज इसमें शामिल नहीं है। तो नगर का जो विकास इस वक्त रुका हुआ है किस वक्त है, और जल भराव से जो पूरा शहर जो इस वक्त जो है हमारे उस पर कार्रवाई हो रही है, डीपीआर ही बन रहा है, शासन में भेजा भी गया है, फिर जा रहा है 14वां बीस से 15वां बीस से
प्रस्ताव गया है, अनुमोदन होकर आएगा, उस पर काम भी होगा। अभी शासन को DPR बनाकर क्रमवाइज भेजा जा रहा है। हर योजना में हर मद में जाएगा और उस मद का पैसा आएगा तो उसी मद में काम होगा। जैसे जल निकासी है, पेयजल है, ये सड़क विकास है, सब पर काम होगा। आने वाले दिनों में दिखेगा आपको। सवाल करना चाहूँगा नहीं, इसमें ऐसा है कि जो PM स्वनिधि योजना है, इसमें जो प्रथम किस्त प्राप्त कर लेते हैं वो टाइमली अपना बैंक में जमा कर लेते हैं तो उनको द्वितीय किस्त के लिए पात्र पाया जाता है। फिर द्वितीय किस्त में उनको 20,000 मिलता है। वो 20,000 फिर समय से जमा कर देते हैं तो तीसरी किस्त के लिए वैलिड हो जाते हैं। तीसरी किस्त में उनको 50,000 मिलता है। तो अभी हमारे नगर में जो है फर्स्ट किस्त के लिए 487 31 मार्च तक लक्ष्य रखा गया है। ये आया है सूडा से ही लक्ष्य, तो उस पर काम हो रहा है। उसके अतिरिक्त आज जो मीटिंग की गई है इसमें तमाम करों की बात की गई है। कौन कौन से ऐसे कुछ मद हैं जिन पे नया कर लगाने जा रहे हैं? ये स्थगित हो चुका है, इस पर कुछ नहीं होने वाला है। अब तो इसको क्या माना जाए? स्थगित है ये, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये सभासदों ने जो है इसको स्थगित कर दिया है। हाँ, फिलहाल के लिए अभी स्थगित रखा गया। बोर्ड मीटिंग में पास नहीं हुआ। कौन से ऐसे नए भवन है जिन पर विचार किया गया है? नए भवन बने? ऐसा है कि नगर में बहुत नए भवन बने होंगे, उनका सर्वे होगा। सर्वे में जो जो मिलेगा उन पर व्यवस्था के अनुसार कर लगेगा। जो भी व्यवस्था है हमारी नगरीय व्यवस्था है, जो नगर पालिका की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत उस पर कर लगाया जाएगा। सर्वे है, बृहत कार्य है, सर्वे में सब सामने आएगा। जिस तरह ये सभासदों का जो है कहना है, बहुत से सभासदों का, कि हम जो है काम देते हैं ईओ को, लेकिन वो हमारे काम नहीं होते, चाहे लाइट की हो, चाहे सफाई व्यवस्था हो, वहाँ तक काम क्यों नहीं पहुँच पाता। सभासद तमाम ये इस तरीके की शिकायतें करते हैं। नहीं, काम तो हो रहा है, ये सही बात है कि मतलब हर जगह नहीं पहुंच पाता है, लेकिन क्रमशः पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। काम हो भी रहा है, आप देखेंगे तो आप हर रोड पर देखेंगे तो काम हो रहा है। लाइट का भी काफ़ी काम हुआ है। आने वाले समय में सब संतृप्त हो जाएगा। हमें तो हर रोड पर जहाँ भी जाते हैं वहाँ सब गड्ढे गड्ढे दिखाई देते हैं। गड्ढा है, ये मैं मान सकता हूँ। गड्ढा आपका एटा रोड पे है, थाने रोड पे है, उस रोड पे तो पुराना है, तो उसमें बड़ा काम है। इससे बड़ा काम है, ये सब बड़ा काम है। चलिए तो देखिए हमारे साथ कुछ सभासद भी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। पर अभी आपको मैं बता दूं कि गंजनद्वारा में इस वक्त बारिश हो रही है और पूरे प्रदेश में ये मौसम बना हुआ है। इस वक्त जब हम अभी निकले हैं गंजनद्वारा में तो जलमग्न तमाम ऐसे रोड नजर आ रहे थे, लेकिन इस एरिया की जल्द ही हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं जहां पर इस नगर में कितने गड्ढे हैं और किस रोड पर कितने गड्ढे हैं, ये शीघ्र हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो तीसरी मीटिंग संपन्न हुई है, इस तीसरी मीटिंग में आपको बता दूं, जो भी सभासद यहाँ पर चुन के आते हैं अपनी उम्मीद लेकर के आते हैं, अपने जनता की उम्मीद को लेकर यहाँ पर रखते हैं, लेकिन उनके जो काम है वो पूरे नहीं हो पाते हैं। इससे पहले हमने जो A to Z इंडिया न्यूज पर खबर दिखाई थी उसमें साफ तौर पर ये दिखाया था कि कई सभासदों ने ऐसे आरोप लगाए थे जिनके यहाँ पानी तक रोक दिया गया था। तमाम ऐसी समस्याएं हैं। कुछ सभासद मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सभासद प्रतिनिधि सबसे पहले हम बात करते हैं तारिक जी पूर्व सभासद रहे हैं, जिस तरह से समस्याएं आती हैं, लोग आपसे कहते हैं लोगों ने आपको चुना है, कैसी समस्याएं आ रही है? इस बार बहुत समस्याएं हैं। कई बार मैं ईओ साहब से लिखित में भी दे चुका हूं। 2 तारीख को मैंने बड़े बाबू से कहा था, मोहल्लाबाजी वार्ड नंबर 7 डॉक्टर सुरेश वाली गली की एक पुलिया टूट गई है, वो आज तक पुलिया नहीं बनी है। 8 तारीख को लिखित में दिया, उसके बाद 18 तारीख को लिखित में दिया, 14 तारीख को चेयरमैन साहब को लिखित में दिया। ना वो पुलिया बनी है, ना लाइटें सही हो पाई हैं। कई कपड़े वाली गली की नाली उखड़ी पड़ी है, डॉक्टर जहीर के सामने गड्ढा है, वसीम बिजली वाले घर के सामने गड्ढे हैं। कितना नंबर वार्ड है? वार्ड नंबर 7 मोहल्लाबाजी। ये वार्ड नंबर 7 के प्रतिनिधि हैं, पूर्व सभासद भी रहे हैं, तो इस तरह से इनके पास जो समस्याएं हैं वो उन्होंने बताई है। शॉर्ट में मैं और भी मेंबर है यहाँ पर जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मुशीर अहमद। किस तरह की समस्या है आपके क्षेत्र में? समस्या ये है, बारिश का पानी भर जाता है, नाले वाले साफ ना हुए हैं, बाकी सड़कों पे गड्ढे हैं, छोटी छोटी पुलियां टूटी हुई है, लाट वाट की समस्या हो जाती है। कितना नंबर वार्ड है आपका? 19 नंबर वार्ड। 19 नंबर वार्ड महल्ला पूरा। आइए यहाँ जानते हैं, आपका क्या नाम है, कितने नंबर वार्ड के मेंबर? मोहम्मद इश्तियाक, वार्ड नंबर 21 से है। पानी भर जाता है, नाले की सफाई नहीं है, और सबसे बड़ी मेन समस्या है पानी की पाइपलाइन की, जो वार्ड में जो है बहुत कम पड़ी हुई है, कुछ में पड़ी है, बहुत जगह नहीं पड़ी है, और जिससे जो है जनता बहुत त्रस्त, बहुत परेशान है। और पानी जो है नलों में आ नहीं रहा है, लोग परेशान है पीने के लिए, पानी के लिए। शॉर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं ये जो भी सभासद अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं लाए। आप कौन से वार्ड के सभासद, क्या नाम है? मैं वार्ड नंबर 4 मोहम्मद अलकमा, ये मेरे प्रतिनिधि हूँ मैं। और जो है मेरे क्या नाम है, लाइटें सब बंद हैं, ना कोई सुनता है, ना कितनी बार हम एप्लीकेशन आपने लिखित में दिया है ये सबको? जी दिया था। तो लिखित में देने के बावजूद यहाँ पर कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक और सभासद है, कितने नंबर वार्ड के नाम बताइए? मैं वार्ड नंबर 14 का सभासद हूँ। मैंने काफ़ी चीज़ें लिख के दी हैं। पिछली बोर्ड मीटिंग, सबसे पहली बोर्ड मीटिंग हुई थी, मेरा अनुमान ये है कि शायद ही मेरे साथ साथ सारे सभासदों ने दी है। मेरा अनुमान ये है कि किसी भी वार्ड में
अभी तक उन कार्यों को जो लिख के दिया गया है नहीं हुए हैं। मैं आपके वार्ड की बात कराऊंगा, जैसे जिस तरह से वार्ड नंबर आप 7 बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं? वार्ड नंबर 14 से सभासद हूं। 14 की बता रहा हूँ मैं। ये देख पा रहा हूँ जहाँ तक इंटरलॉकिंग आपके जो गली में बिछ रही है आपके मेरे वार्ड में मैं समस्या कुछ है। वार्डों में ऐसी देख रहा हूँ कलरफुल बिछ रही है, आपके यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे वार्ड में कोई भी अभी इंटरलॉकिंग नहीं हुई है। पिछली 15 सालों में जो गली टूट गई है वो इस बार अभी तक बनने का नंबर नहीं लगा है। करा दिया गया? अब मैंने लिखित में एक प्रार्थना पत्र दिया है अपनी तरफ से और 2 बार दे चुका हूँ। एक बार फर्स्ट मीटिंग में दिया था, दूसरी बार अभी फिर दिया है। और लाइट की भी समस्याएं आती हैं, काफ़ी समय से लाइट को देने के बाद, लिख के देने के बाद भी काम नहीं हो पाते हैं। तो ये नगर पालिका के सभासद हैं जहां पर उनको भी अपने प्रार्थना पत्र यहाँ पर प्रेषित करना होते हैं, लेकिन उन पे काम बिल्कुल नहीं होता है। आप समझ सकते हैं किस तरह की यहाँ पर काम किए जा रहे हैं और किस तरह की ये मीटिंग संपन्न की जाती है, केवल कागजों में सीमित रहकर रह जाती है। मैं क्लियर कर दूं, जो खबरें, जो समस्याएं, जो क्षेत्रीय जो लोग हैं, ये खबरें हमारे पास तक A to Z इंडिया न्यूज से संपर्क करके नगर के लोग ही पहुंचाते हैं, सभासद पहुंचाते हैं। इसलिए ये खबर आप तक दिखाना और लोगों की समस्याओं का निस्तारण कराना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मीडिया का काम ही है, जब तक समस्याएं उजागर नहीं होंगी, अधिकारियों तक नहीं पहुंचेंगी, तब तक उनका समाधान होना संभव नहीं है। इसीलिए तमाम ऐसी समस्याएं जल्द ही हम आपको गंजद्वारा की उन नगर क्षेत्र के जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों की तफसील से वो खबर दिखाएंगे और किस रोड पर कितने गड्ढे हैं, कहां पर कितनी गंदगी है। तो जल्द ही A to Z इंडिया न्यूज उस एरिया का सर्वे करने जा रहा है और ये भी दिखाने जा रहा है कि किन किन वार्डों में वाटर टैक्स और हाउस टैक्स वसूला जाता है और वहां पर वार्ड में पाइपलाइन भी नहीं है। तो देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज। अब इस खबर में आप देखिए, नगरपालिका गंजद्वारा ने जो आज कर स्थगित किए हैं उसमें शामिल है गाड़ी लाइसेंस, गोश्त लाइसेंस, तंबाकू स्टोरेज लाइसेंस, तुलाई लाइसेंस, भोजनालय, टी स्टॉल, सब्जी विक्रेता लाइसेंस, ऑयल क्रेशर लाइसेंस, रिक्शा, दैनिक तहबाजारी, समस्त ठेका बस तांगा, रजिस्ट्रेशन ठेकेदारी, इक्का लाइसेंस, भवन निर्माण, सिनेमा शो टैक्स, जलकर गृह स्वच्छता, क्रय फर्नीचर एंड मरम्मत सहित अन्य कर शामिल हैं, जिनको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।